जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा, जैसे हम सबको संभाल के रखा, आप सबको भी बहुत बहुत ब्लेस किया होगा आज के दिन के लिए, अपनी आशीषों के लिए। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं कुछ आपको ऐसा बताती हूँ जो परमेश्वर ने मेरी 1 साल की लाइफ बताऊँ तो कैसे चेंज करके रख दी। आज से 1 साल पहले मैं बताऊँ तो मेरा जीवन प्रभु में मैं थी, लेकिन वैसा नहीं था। प्रेयर करती थी, वचन पढ़ती थी, लेकिन आज की जैसा नहीं था। बहुत अंतर मुझे आज खुद नज़र आता है। तो यही हाँ, जनवरी फ़ेब का टाइम था, जब मैं आज सुबह में ही प्रेयर कर रही थी, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। परमेश्वर, मेरी परिस्थितियाँ कितनी ख़राब हो गई थी, मेरी सिचुएशन कैसी ख़राब हो गई थी, और उस मेरे मुश्किल टाइम में तूने आके मुझे कैसे सँभाला। बस उसी चीज़ के लिए आज मैं परमेश्वर का सुबह में धन्यवाद कर रही थी अकेले में बैठ के। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप सब के साथ भी मैं यही शेयर करूं कि कैसे परमेश्वर ने मुझे बताया, कैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ को, यूँ कहूँ तो मेरे बोझ को, मेरी चिंताओं को, मेरी कितनी भी परेशानियाँ थी कि मैं हार गई थी, थक गई थी अपनी लाइफ से कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बस ऐसे कभी थॉट्स भी मन में आते थे कि बस सुसाइड कर दो, क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं परेशान हो गई थी अपनी लाइफ से। बस यही इंसान सोचता है कि बस परमेश्वर, अब तू ये जीवन जैसे तूने दिया वैसे ही ले ले, अब जीना नहीं चाहते। ऐसी लाइफ कुछ हो गई थी। तो मैं बताऊँ तो मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। ख़राब बीच-बीच में चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमारे पहले से ही ख़राब चल रही थी, ऐसा नहीं था कि उसी समय हुई। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो उनको होती थी वो होती थी। लेकिन जैसे ही बेबी हुआ हमारे, तो दिसंबर में हमारे पिछले साल बेबी हुआ 15 दिसंबर को। उसके बाद घर से भी कुछ लोग आए थे, तो बीच-बीच में तब भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो लोग जब गए तो मैं परमेश्वर से दूर हो गई थी। सच बताऊँ तो प्रेयर भी मेरी वैसी नहीं रही, वचन को वैसा नहीं पढ़ पा रही थी। सारी चीज़ें मतलब इधर-उधर हो गई थी। उससे पहले बेबी से पहले लाइफ बहुत मेरी अच्छी चल रही थी। परमेश्वर के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा चल रहा था। 3 टाइम प्रेयर करना करती थी, जैसे भी भले ही कम करूँ, उतनी समझ नहीं थी, करती थी। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि जैसे ही मार्च महीना आया, तबीयत और बिगड़ने लगी। जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। उनकी जॉब जो पहले जैसी रिलैक्सेशन वाली थी वैसी नहीं रही। एकदम 12 घंटे ड्यूटी, और बहुत ही दूसरी जगह पे डाल दिया जहाँ पे मतलब जॉब करना, एक तो ऊपर से हेल्थ भी अच्छी नहीं है, मतलब बिल्कुल ख़राब हो रही है, और फिर 12 घंटे जॉब करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इतना मुश्किल कि लास्ट में हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई कि मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं, अभी घर चलते हैं। यहाँ पे एक तो तबीयत मेरी सही नहीं है, और दूसरा कि ये जॉब इतनी वैसी ख़राब हो गई है कि अभी मैं ये नहीं कर पाऊँगा। इतनी लंबी छुट्टी भी एक नहीं है, 12 घंटे की जगह 15 घंटे में पड़ रही है ड्यूटी। तो बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी। मैं इतना परेशान हो गई, इतना टूट गई उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम, उससे पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन उस टाइम मेरी लाइफ का ऐसा टाइम था, मैं जॉब करने के लायक थी। हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, वो भी उनके लिए करना मुश्किल हो पा रहा था। वो एक-एक दिन इतना मुश्किल से निकाल रहे थे, और मेरा खुद उनको देख के मेरे मन में बहुत तकलीफ़ होती थी कि क्या करें परमेश्वर, अब क्या करें? तू कोई रास्ता बता हमें, हम क्या करें? क्या करें कि ये हमारे हालात ठीक हो जाएँ? बहुत ही मुश्किल हालातों में थी, और मैं खुद इतना टूट गई थी, मैं बताऊँ कि क्या करूँ मैं, अब क्या कर सकती थी? मतलब एक एक साइड देखूँ, मेरा छोटा-सा बेबी है, जो भी 1 महीने का भी कंप्लीट नहीं हुआ था। दूसरी तरफ देख रही हूँ कि मैं फिज़िकली इतना वीक वीक ही महसूस करेगा जिस इंसान का जब सीज़र हुआ हो, तो वीक ही होता है वो। मतलब मैं इस लायक नहीं थी कि मैं कुछ काम कर पाऊँ जहाँ से अर्निंग हो पाए, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा रिलैक्स मिले, चाहे वो जॉब छोड़ भी दें, चलो हमारे कहीं से घर चले। और छोटा-सा बच्चा है, फिर खुद की हालत मेरी ऐसी थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी।
कुछ नहीं, मतलब घर का जो है वो कर सकती, लेकिन कुछ ऐसा काम नहीं कर पा रही थी। मैं इतनी बेबस हो गई थी कि मैं सोच रही थी परमेश्वर, मैं पहले जैसी होती तो उनको बोलती कि आप घर पे रहो, मैं काम करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैं तो कर ही रही थी, लेकिन मेरी हालात ऐसी हो गई कि मैं नहीं कर पा रही। कैसे करती यार, वो 1 महीना भी नहीं हुआ सीज़र को, एक साइड छोटा-सा बेबी है, ऊपर से हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब, ऊपर से जॉब में जो कॉम्प्लिकेशन आ गए कि टाइम इतना लंबा हो गया, छुट्टी एक नहीं मिल रही है, और मुझे भी उस टाइम थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी हर तरफ से, लेकिन थोड़ी हेल्प की ज़रूरत थी। घर से भी कोई नहीं था साथ में, तो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं बहुत टूट गई थी, मैं सच बताऊँ। आज मैं परमेश्वर का वही दिन याद करके बहुत धन्यवाद कर रही थी, परमेश्वर तूने कैसे मैं बोझ से दब गई। मुझे ऐसे लग रहा था मेरा हृदय जो है वो छिद गया है, जैसे हृदय में छेद हो जाते हैं ना, वैसा हो गया है, टूट गई हूँ। मतलब हर तरफ से, मेंटली, फिज़िकली, हर तरफ से ऐसे लग रहा है मैं टूट गई हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है। मतलब ऐसे लग रहा था कि ये कैसी कंडीशन आ गई, कैसी परिस्थितियाँ आ गई मेरी लाइफ में। मैं ना कुछ कर सकती हूँ, जैसे छोटे से बच्चे को भी सँभालना है, हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, जॉब में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब क्या करें? तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे वो ड्यूटी पे जाते थे, 12 घंटे की ड्यूटी थी उनकी, कभी डे भी लगती थी, नाइट भी करनी पड़ती थी। तो फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर मुझे बता मैं क्या करूं, परमेश्वर मुझे बता, परमेश्वर मैं ऐसा क्या करूं कि तू मेरी इन हालातों को बदल दे। मेरी जो परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई, मेरे दिमाग पे इतनी टेंशन हो गई है, वो हल्की हो, हस्बैंड की तबीयत ठीक हो। मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं क्या करूं? बस मैंने सुबह शाम जब मुझे टाइम मिलता, जब टाइम मैं निकालती थी, उस टाइम बेबी छोटा था तो टाइम तो मिलता ही था, इसलिए वो सोता रहता था। तो मैं जब भी अकेली बैठती, बस मैं कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करती थी, किसी कुछ, मतलब मोबाइल तक नहीं देखना। इतना इंसान जब टूट जाता है मेंटली, जब खासकर मेंटली जब इंसान वो हो जाता है, तो इंसान का दिमाग ही काम नहीं करता है। तो बस मैंने परमेश्वर से यही प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर अब मैं क्या करूं, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं ऐसा कि तू मुझे इन सब परेशानियों से आज़ाद कर दे, मुक्त कर दे। मैं ऐसी परेशानियों के साथ नहीं जी सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, परमेश्वर प्लीज़ मुझे कोई रास्ता बता कि मैं क्या करूँ, ताकि ये सब कुछ जो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है वो सही हो जाए। मैं इस हालत में हूँ कि मैं ना कमा सकती हूँ ना कुछ, बहुत ही हालत ख़राब हो गई है। तो बस परमेश्वर से मैंने यही प्रार्थना करना शुरू किया। फिर मेरे अंदर से ही मुझे कुछ आवाज़ आई कि प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। बस फिर मैं सोचा, परमेश्वर प्रार्थना तो करती हूँ, अब और क्या करूँ कि तू खुश हो, जैसे तू मेरी ये परेशानियों को, मेरे बोझ को दूर करे। फिर बस मेरे अंदर से ही, जे मैं किसी से बात भी नहीं करती, कोई मेरे साथ ऐसा भाई बहन नहीं था कि जो मुझे बताए कि तू ऐसे प्रार्थना कर, ऐसे कर, ऐसे कर, कोई नहीं था। फिर मैंने बस परमेश्वर से ही कहा, परमेश्वर, अंदर से मेरी आवाज़ आई कि तू रात में प्रार्थना कर, रात में भी 3 बार प्रार्थना कर। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सोने से पहले भी चिंता इतनी थी कि नींद नहीं आती थी। अगर एक बंदा ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी पे है, वो वहाँ परेशानी में है, तबीयत उसकी ख़राब है, तो कैसे नींद आएगी, आप समझ सकते हो। तो फिर मैंने रात में जब सो रही हूँ तब भी प्रार्थना कर रही हूँ, वो ड्यूटी पे जा रहे हैं उसके बाद प्रार्थना कर रही हूँ। रात को 12 बजे उठ रही हूँ, 12 बजे उठ के प्रार्थना कर रही हूँ, फिर 3 बजे उठ रही हूँ, फिर उठ के प्रार्थना कर रही हूँ, फिर उनको पूछ रही हूँ कि तबीयत कैसी है, फिर ऐसे यही पूछ रही हूँ प्रार्थना के बाद कि तबीयत कैसी है, पहले नहीं बाद में। फिर 5 बजे फिर उठ रही हूँ, 6 बजे फिर प्रार्थना कर रही हूँ, फिर वचन पढ़ रही हूँ, फिर प्रार्थना कर रही हूँ, फिर फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि फिर तबीयत कैसी है। फिर एक उम्मीद हो जाती है कि चलो भाई अब घर आ जाएँगे, अब चिंता कम हो जाएगी, आँखों के सामने इंसान रहेगा। बस मैं बता नहीं सकती कि 2-3 महीने मेरे इतने मुश्किल से गए, 2 महीने बहुत ही मुश्किल से। बस मैं परमेश्वर से यही कहती, परमेश्वर मुझे बता, परमेश्वर बता ना, परमेश्वर मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मैं क्या करूँ तेरे लिए कि तू परमेश्वर मेरे जीवन से चिंता को ख़त्म कर दे, परेशानियों को ख़त्म करे, बीमारियों को ख़त्म करे, आर्थिक कंडीशन को अच्छा करे। मैं क्या करूँ? मैं बहुत टूट गई थी, सच बताऊँ। ऐसे करते-करते मार्च महीना ख़त्म हुआ, फिर अप्रैल आया। अप्रैल में ना मैं फास्टिंग कर सकती थी उस टाइम पे अपनी,
लेकिन बस परमेश्वर मुझे अंदर से ही परमेश्वर ने ये जो बस यही आवाज़ दी कि प्रार्थना कर, दिन में प्रार्थना कर, या रात में भी प्रार्थना कर। बस मैंने फिर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ठीक है, अगर तू ये चाहता है, अगर मेरी कंडीशन अच्छी होगी, मैं 3 टाइम रात में भी प्रार्थना करूँगी। फिर मैंने 3 टाइम रात में भी प्रार्थना करना स्टार्ट किया। सोने से पहले मिडनाइट प्रेयर 12-1 बजे उठ के प्रार्थना करना। जब बच्चा उठेगा उसको फीड करवाना है, उसी टाइम उठ के उसके बाद प्रार्थना करना। फिर 5 बजे उठ के प्रेयर करना, बचनों में जाना। ऐसे करके मैं करती गई। फिर मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना एक दिन सुन ली, और उस दिन से मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होने लगी। ठीक 15 दिनों में उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अभी ठीक लग रही है। उन्होंने तो ऐसा सोचा कि शायद मैंने जॉब चेंज की, उसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो उनको भी पता नहीं है कि मैं कितनी प्रार्थना कर रही थी उनके लिए, परमेश्वर के सामने रो के, टूट के। परमेश्वर ने मेरे उन हालातों को देखा था कि मैं कितना टूट गई थी। परमेश्वर, अब तेरे सिवा कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरी मदद कर। फिर परमेश्वर ने उनकी जो हेल्थ इतनी ख़राब चल रही थी उसमें भी सुधार किया। होते होते वो ठीक हो गए, बिल्कुल जो प्रॉब्लम होती थी उससे बिल्कुल ठीक हो गए। बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करोगे कि वो भीड़ में नहीं जा सकते थे। भीड़ में जाते थे तो उनको ऐसे भागना पड़ता था, इतना तक ऐसा होता था। तो आज वो भीड़ में भी जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। गाड़ी में भी बैठते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो गाड़ी में भी बैठ नहीं पाते थे, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद उनका जॉब का भी दूसरी जगह ऑफ़र आया, अच्छी जगह मिली, पहले से बहुत अच्छी जगह। वहाँ ड्यूटी भी डे ड्यूटी थी और आरामदायक छुट्टी भी थी। जैसे सैटरडे को जल्दी आ जाओ, संडे को भी जल्दी आ जाओ, छुट्टी भी मिल जाती थी, 4 छुट्टियाँ भी ले पाते थे, और ड्यूटी भी थोड़ी आरामदायक होगी पहले से, सिचुएशन बहुत सही होगी। परमेश्वर से मैंने कहा, परमेश्वर कि ये जॉब जो है प्लीज़ इसको चेंज कर दो। उस समय कुछ और अच्छी जॉब, तो मैं जॉब के लिए भी, क्योंकि ऐसे में वो नहीं कर पाएंगे, इतनी लंबी ड्यूटी है और 30 दिन लगातार है, और रेस्ट ज़रा भी नहीं है, ऊपर से तबीयत ख़राब। फिर आप विश्वास नहीं करोगे कि अच्छी जॉब वहाँ से पास में, वो थोड़ी दूर भी थी और ये पास में भी मिली। यहाँ से 15 मिनट लगते हैं मात्र। टाइम की भी बचत, और टाइम भी बहुत अच्छा था। अभी वो 9 बजे जाते हैं, ठीक है, अभी 8:30, साढ़े 8, 8, साढ़े 8, 9 बजे जाते हैं। कभी कभी 9 बज जाते हैं, नहीं तो 8, साढ़े 8 तो इतना टाइम होता ही है। तो आराम से, और 5 बजे, साढ़े 5 बजे, कभी ढाई 3 बजे, मतलब आ सकते हैं घर। लेकिन वो जगह ऐसी उनको मिली थी जो 12 घंटे की, वहाँ से आप नहीं आ सकते। पंचिंग सिस्टम था वहाँ पे, अगर आपने 6 बजे पंच किया है, शाम को 6 बजे उसी टाइम पे पंच करके आपको इन आउट होना है। आप नहीं आ सकते छोड़ के बीच में। अगर आप छोड़ के आओगे, आपको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप नहीं जा सकते। तबीयत ख़राब हो गई, अगर आप जाओगे तो आपकी सैलरी वो नहीं मिलेगी। इस तरह की कंडीशन हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ सही कर दिया। सच में आज मैं वो दिन याद करके ना, मेरे आँखों से सच में परमेश्वर के धन्यवाद के लिए आंसू भर आए। परमेश्वर तू कितना भला परमेश्वर, तूने किस तरह मुझे, मैं बोझ से दब गई थी, इतना ऐसे लग रहा था कि दिमाग फट जाएगा। मन जो था एकदम, मैं बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम किस कंडीशन में थी। मैं, मेरा परमेश्वर जानता है मैं उस समय किस कंडीशन में थी। उससे बढ़कर और कोई नहीं जानता, मेरे हस्बैंड भी नहीं जानते हैं कि मैं किन हालातों से गुजर रही थी उस समय। लेकिन मेरे परमेश्वर ने आज सब कुछ बदल के रख दिया है। वैसा सब कुछ बदल के रख दिया है, वैसा कुछ नहीं रहा। मेरे मन के बोझ को, मेरे दिमाग के जो डिप्रेशन जैसा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डिप्रेशन जैसा हो जाएगा, उससे मुझे आज़ाद कर दिया। मेरा मन जो एकदम ऐसे लग रहा था कि टूट गया है, छिद गया है अंदर से, मेरे मन को भी एकदम तरोताज़ा और नया कर दिया मेरे परमेश्वर ने। और आज परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की महिमा से सब कुछ अच्छा हो गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का कि जिसने मेरा हाथ थामा। अगर मेरे आज, अगर मैं सच बोल रही हूँ कि अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब होती। मुझे नहीं लगता था कि मेंटली मैं स्टेबल हो पाती या नहीं, फिज़िकली भी हो पाती या नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, इन सब के पीछे मेरा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद मेरे परमेश्वर का।
वो महान है, सर्वशक्ति महान है, वो राजाओं का राजा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। महान मेरा महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया तेरी महान कृपा के लिए प्रभु, जो तूने मुझ पे की है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, कोई मुझे इन परिस्थितियों से नहीं निकाल सकता था, तूने मुझे आगे निकाला परमेश्वर। तू महिमा मान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा परमेश्वर है, और हम उस राजा की संतान हैं। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद प्रभु। सच में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने उस परमेश्वर का। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको भी बहुत बहुत ब्लेस करे, जितने भी परेशानियों में, चिंता में, बस परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर मैं क्या करूं, कहिए परमेश्वर से मैं क्या करूं, क्या करूं। परमेश्वर आपके लिए ज़रूर करेंगे, आपको ज़रूर रास्ता बताएंगे, जैसे मुझे बताया वैसे आपको भी बताएंगे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।